दोस्तों ऐसा है कि सचिन वाजे का जो जीवन रहा ना बहुत ही रंग मिजाज रहा। इस व्यक्ति के पास पैसों की कमी कभी नहीं रही, क्योंकि गलत काम इसने हमेशा से किया। इसको शुरू से पता था कि फेक एनकाउंटर करने पे इसको अंडरवर्ल्ड से मतलब ये जो एक सिलसिला रहा ना, प्रदीप शर्मा जो इसका बॉस था, जिसको ये अपना वो आइडल समझता है सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में, तो प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सचिन वाजे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा। तो ये लोग किस तरह से एनकाउंटर करते थे, जैसे कि दो गैंग है आपस में मुंबई में, तो एक गैंग के लिए दूसरे गैंग का ये एनकाउंटर करते थे, उसके मेंबर्स का एनकाउंटर करते थे। तो ये लगता था इन्होंने एक अंडरवर्ल्ड के उसका एनकाउंटर किया, लेकिन बाद में ये पकड़े जाते हैं कि ये दूसरे गैंग के लिए इस तरह से संचालित करना है चीजें, जो बहुत ही गलत था। अब क्या होता है कि ये सारी चीजें चल रही होती है, सचिन वाजे जो कि पैसा कमा रहे होते हैं बहुत अच्छे से, फिर बाद में ये सस्पेंड हो जाते हैं और उसके बाद ये कुछ समय बाद शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है जिसमें ये जाते हैं और शिरकत करते हैं। बाद में देखो क्या होता है कि सचिन वाजे को पुलिस फोर्स में लाने की कोशिश की जाती है उद्धव ठाकरे के द्वारा, जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होते हैं महाराष्ट्र के, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा सस्पेंडेड पुलिस वाला था, एपीआई जो आज बन के बैठा है मुंबई पुलिस में, जिसको वापस से उद्धव ठाकरे ले आते हैं कोरोना का क्राइसिस बताते हुए। तो ये कुछ चीजें हैं, अहम पॉइंट है जिसपे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे सरकार ने बहुत ज्यादा फेवर किया है, जो कि एक गलत व्यक्ति था जिसको हाईकोर्ट के द्वारा सस्पेंड किया गया था। इस पॉइंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, सचिन वाजे की जो एक गर्लफ्रेंड है, मतलब इसकी शादी हो चुकी है, इसके बच्चे थे, ये छोड़ चुका है अपने परिवार को। अब सचिन वाजे अपनी गर्लफ्रेंड माशुका, जो कि एक बार डांसर है थाने के अंदर, जो एक बार में डांस करती है, उसके साथ इसकी घनिष्ठता है, उसके साथ मिलकर एक गलत काम करता है, हवाला में पैसे सप्लाई करता है। तो अब ये जो मीना जॉर्ज है जो एनआईए की कस्टडी में है, इसका क्या सीन है कि ये बार डांसर थी और सचिन वाजे जो कि आपको पता ही अय्याश किस्म का व्यक्ति है, महंगी महंगी गाड़ियों का इसको शौक है, बाइक्स का शौक है, 7-7 लाख की बाइक्स हैं इसके पास, करोड़ों की कार हैं। तो ये सचिन वाजे क्या करता है, बार्स में जाया करता था और वहां पे जाके लोगों से फिरौतियां भी मांगता बार ओनर से। और वहां पे जो ये एक मीना जॉर्ज पे इसकी नजर पड़ती है, उसके साथ इसकी दोस्ती होती है। मीना जॉर्ज अपना स्वार्थ देखती है और ये अपना स्वार्थ देखता है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है और फिर उसके बाद ये दोनों मिलके गलत काम को और अच्छे से एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो मीना जॉर्ज को ये पैसे दे दे के उसको लाभ पहुंचा रहा था और यहां पे मीना जॉर्ज उसको उसकी मदद कर रही थी, उसको फेवर कर रही थी। तो ये सारी चीजें इनकी चल रही होती है काफी अच्छी, और ये इस गलत चीज को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो ये वही मीना जॉर्ज है जो आपको पता होगा मुंबई के होटल ट्राइडेंट में एक जो लड़की, एक महिला जो गई थी जिसको मिस्ट्री वुमेन कह रहे थे, ये वही है। तो ये सचिन वाजे के साथ कैद होती है सीसीटीवी में, जो देखा जाता है 2 दिन 2 रात के लिए वहां पे रुकती है, जिसको भी कस्टडी में ले लिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है। सचिन वाजे एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के इशारों पे पैसों के लिए गलत काम करता है। और सचिन वाजे की एक क्या खासियत है कि ये साइबर क्राइम जो है, जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होती है, उसमें एक्सपर्ट है। जी हाँ, तो इसके कारणवश इसको पता है कि क्राइम करने के बाद बचा कैसे जाए। इसीलिए आपको ध्यान होगा जितने भी क्राइम सीन हुए हैं अभी यहाँ पे, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का देखो, दिशा सल्यान का देखो, तो सीसीटीवी डिस्ट्रॉय है, सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है। तो ये क्या दर्शाते हैं कि एक एक्सपर्ट जो कि सचिन वाजे, वो 6 जून को आता है और उसके बाद जो क्राइम हो रहे हैं उसमें एक ये चीज कॉमन है, ये क्राइम करने का तरीका कॉमन है। मनसुख हिरेन के केस में भी यही चीज देखी गई, एंटीलिया केस में भी यही चीज देखी गई कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय किए गए। तो एक चीज तो दोस्तों इससे बहुत क्लियर हो जाती है कि सचिन वाजे अहम किरदार निभाता है सुशांत और दिशा की मौत में, और इसके ऊपर बात करना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि आप बात करेंगे तो बात में बल आएगा। ये बहुत जरूरी है कि सब, अगर भारत की जनता इस पे बात करेगी तो बल मिलेगा बात को। तो सचिन वाजे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में, अगर अभी तक नहीं हुई है तो ये बहुत आवश्यक है। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और वो इसके ऊपर मांग करे कि सचिन वाजे पे जांच आवश्यक है। अगर वो क्लीन है इसमें तो ये सीबीआई बताए, और अगर वो क्लीन नहीं है तो ये भी सीबीआई बताए। बट जो क्राइम करने का तरीका है, पैटर्न है, वो सेम है। संदिग्ध गाड़ियों का दिखना, फर्जी नंबर प्लेट के साथ महंगी महंगी मर्सिडीज गाड़ियों का दिखना, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। दूसरा, सचिन वाजे एक ऐसा व्यक्ति है जो कि डायरेक्ट उद्धव ठाकरे, जिसके लिए मतलब आप सोचो कि उतर के आते हो और बोलते हैं सचिन वाजे बहुत अच्छा व्यक्ति, एक मामूली से एपीआई के लिए एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर इतना कष्ट कर रहा है, तो यानी कि दाल में बहुत कुछ काला है कि एक चीफ मिनिस्टर को इस लेवल पे जाना पड़ रहा है कि वो डिफेंड कर रहा है अपने एक एपीआई की, गारंटी ले रहा है कि वो एक ईमानदार बढ़िया व्यक्ति है, बढ़िया पुलिस वाला है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप सचिन वाजे को
प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि एक क्रिमिनल है, यानी कि आप उसके क्राइम में कहीं ना कहीं भागीदार हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ पाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है DSGT नेटवर्क, उसको भी अवश्य सब्सक्राइब करें। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।